हेलो फ्रेंड्स, आज 21 मई है और अभी मैं कल के लिए अपडेट देता हूँ। कल 22 मई है, तो कल के लिए मैं अपडेट दे देता हूँ। तो जैसे मेरा आदत है हमेशा कि जिस तरह से मार्केट रिव्यू करने से पहले मैं थोड़े लेवल्स प्लॉट करता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के लेवल्स प्लॉट करता हूँ। तो आइए देखते हैं कि कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे ये पर्टिकुलर लेवल जो रेजिस्टेंस है। यहाँ से एक बड़ा फॉल आया है, तो मैं इस लेवल को आज मार्क करता हूँ। लगभग 10:35 के पास इसने यहाँ पे एक टॉप बनाया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर लेवल, क्योंकि ये इस लेवल से प्राइस रिजेक्ट हुआ है, इसके ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पाया और पूरा दिन इसके नीचे रहा। सेकेंड लेवल जो मैं प्लॉट करना चाहूँगा वो है ये पर्टिकुलर लेवल। आप देख सकते हैं ये वाला मेरा सेकेंड लेवल होगा, जहाँ पे ये बॉटम बना है और यहाँ से प्राइस थोड़ा रिवर्सल में आया हुआ है। उसके बाद थर्ड लेवल इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ है, यहाँ से प्राइस काफ़ी बार रिजेक्ट हुआ है। तो ये मेरा नेक्स्ट लेवल प्लॉट होगा अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल के आसपास, राउंड अबाउट ये लेवल है। इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, ये 25,056 का लेवल है, तो 25,200 तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्राइस मूव कर सकता है। तो लगभग 25,200 का लेवल मैं नेक्स्ट लेवल प्लॉट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल के पास आप देख सकते हो कि काफ़ी बार प्राइस रिजेक्ट हुआ है। तो ये भी मेरा एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, तो मैं इसे भी प्लॉट कर देता हूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल के पास मेरा नेक्स्ट लेवल हो सकता है। और इसके बाद इस पर्टिकुलर जोन में आप देख सकते हो काफ़ी बार सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ मूव हुआ है। तो ये मेरा अगला लेवल होगा, इसको भी मैं प्लॉट कर देता हूँ एज अ नेक्स्ट। अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन होने लगा तो उसके बाद मैं ये पर्टिकुलर लेवल सेलेक्ट करूँगा जहाँ से काफ़ी बार प्राइस रिजेक्ट हुआ है और नीचे की तरफ गया है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये एक लेवल हो जाएगा जो कि राउंड अबाउट 24,440 के आसपास का लेवल है। तो उसको भी मैं प्लॉट कर देता हूँ। तो थोड़े कलर्स चेंजेस कर देता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से। जो ऊपर के लेवल्स है वो मेरे रेजिस्टेंस रहेंगे और जो नीचे के लेवल्स है ये मेरे सपोर्ट के लेवल्स हो सकते हैं। तो इस तरह से मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस टोटली मैंने आइडेंटिफाई किए। तो किस तरह से मार्केट में कल काम करना है, लेट्स से तीन सिनारियो है। या तो मार्केट फ्लैट ओपन होगा, ऊपर जाएगा, बुलिश होगा तो ऊपर जाएगा, और अगर फ्लैट होके नीचे जाएगा, बेरिश मार्केट है तो नीचे जाएगा। या तो गैप अप ओपनिंग होगा या गैप डाउन ओपनिंग होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मार्केट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट का मतलब है 24,809 के आसपास ओपन होता है और बुलिश हो जाता है मार्केट। तो यहाँ पे इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेगा, 24,809 के आसपास सपोर्ट लेगा और प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा फ्लैट केस में। तो फर्स्ट टारगेट जो हिट होगा 24,945 का। अगर इसको भी ब्रेक और सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकले तो सेकेंड टारगेट 24,056, और फाइनली इसके ऊपर भी प्राइस अगर सस्टेन होने लगे तो अप्रॉक्सीमेटली 24,200 के आसपास ये हमारा थर्ड लेवल हो सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि ये जब भी मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली मूव करता है, सपोर्ट के पास रिवर्सल ले लेता है और प्राइस ऊपर की तरफ मूव करता है, तो हमको कॉल के पोजीशन में बैठना है। लेट्स से इनमें से किसी भी लेवल से रिजेक्शन आता है, हम समझते हैं कि समझो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, लेकिन अगर 24,945 के पास आया, इसको ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल टॉप बनेगा और हो सकता है प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होके नीचे चला जाए। उसी तरह से हम अगर हम देखें तो ये अगले लेवल के पास समझो प्राइस फर्स्ट लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकल गया और सेकंड लेवल के पास आया, तो यहाँ पे भी एक डबल टॉप बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी प्रीवियस जैसे मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल मार्क करके रखे हुए, तो ये पर्टिकुलर लेवल पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी डबल टॉप का जैसे फॉर्मेशन हो सकता है और इस प्राइस से भी प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है, इसको ब्रीच और सस्टेन करे तो अगला लेवल आएगा, वरना यही इन लेवल्स में से ही प्राइस रिवर्सल आ सकता है। तो प्राइस जब रिवर्स होता है, इनमें से किसी भी लेवल से रिजेक्ट होता है और प्राइस नीचे की तरफ आता है, तो आपको पुट के पोजीशन में बैठना है। तो अगर प्राइस फ्लैट होके ऊपर की तरफ जाता है तो ये तीन लेवल्स है और तीन लेवल्स में से किसी भी लेवल से हो सकता है प्राइस रिजेक्ट भी हो जाए। लेट्स से मार्केट फ्लैट ओपन होके बेरिश होता है, नीचे की तरफ आता है, तो फर्स्ट यहाँ पे लेट्स से इस तरह से ऊपर गया और सस्टेन नहीं कर पाया, तो अपने जो लेवल है 24,809 इसको ब्रेक और सस्टेन करके
रीटेस्ट करके अगर नीचे चला गया तो ये अपना फर्स्ट टारगेट होगा जो 24,681। अगर इसको भी ब्रेक और सस्टेन कर दे तो नेक्स्ट लेवल 24,550, और इसको भी अगर ब्रेक और सस्टेन करे तो आखिरी का लेवल होगा 24,453 का। ये तीनों लेवल सपोर्ट्स का काम कर सकते हैं। हो सकता है कि प्राइस जब नीचे आ रहा है तो या इन लेवल्स के पास सपोर्ट ले, डबल बॉटम जैसा कुछ पोजीशन बनाए और ऊपर की तरफ निकले, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे भी अगर इस तरह से 24,550 के आसपास सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ जाए, ये फर्स्ट टारगेट और फिर ये सेकंड टारगेट, इस तरह से ये प्राइस मूव कर सकता है। ये फ्लैट के केस में अगर समझो मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, लेट्स से 24,945 के पास ही कुछ ओपन होता है या इसके नज़दीक ओपन होता है और इसको ब्रेक और सस्टेन नहीं कर पाता है, रिजेक्ट होता है, तो आपको पता है कि जब रिजेक्ट होता है तो आपको पुट के पोजीशन में बैठना है। अगर ये रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आता है तो ये फर्स्ट टारगेट और उसके नीचे सब्सिक्वेंटली ये सेकंड टारगेट। इनकेस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और लेट्स से इस तरह से गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ डबल बॉटम जैसा पोजीशन बना के ऊपर जाता है तो आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 24,550 के लेवल के आसपास अगर आ जाए और यहाँ पे अगर डबल बॉटम बना दे या इस तरह का कोई बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना दे और ऊपर की तरफ निकले, तो भी आपको कॉल के पोजीशन में बैठना है। तो इस तरह से मार्केट को आपको ट्रेड करना है। मैंने लेवल्स दे दिए, मोस्ट लाइकली इन्हीं लेवल्स के हिसाब से मार्केट चलने के चांसेस है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स है, तो इसी तरह से मार्केट ज़्यादातर के चलने के चांसेस है। तो आप इन लेवल्स को मार्क कर दीजिए और अब तक के लिए इतना ही। मैं अगला अपडेट कल दे दूंगा मार्केट रिव्यू के साथ। थैंक यू, नमस्ते।